हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे डॉग बाइट के बारे में कि कुत्ता काटने पर हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि रेबीज नामक जानलेवा बीमारी से बचा जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि किन किन जानवरों के काटने के बाद हमें कुत्ते वाला इंजेक्शन लेना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और सब्सक्रिप्शन के बगल वाला बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। तो पहले बात करते हैं कि कुत्ता काटने पर क्या करें। अगर आपको या आपके बच्चे को कभी कुत्ता काट लेता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले जो घाव बना है जहाँ पे कुत्ता काटा है उसको अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं। लगभग 10 से 15 मिनट तक आप साबुन पानी से उसे धोएं, और बेहतर ये होगा कि रनिंग टैप वाटर के अंदर उसे धोएं। इससे 90% जो वायरस होता है वो वहाँ से साफ़ हो जाता है और रेबीज होने की संभावना कम होती है। और कभी भी उस घाव पे बैंडेज ना लगाएं, उस पर सूचर ना लगाएं, ये प्रिकॉशन ज़रूर रखेंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इसमें कौन सा टीका लगाना है। तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मली जो कुत्ते वाला इंजेक्शन होता है वो 5 इंजेक्शन लगता है। 0 डे पे, 3रा डे पे, 7वां दिन पे, 14वां दिन पे और 28वां दिन पे। तो 5 इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे अलग अलग दिन पे, जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे। और ये आपको इमीडिएटली करना है, मतलब पहला जो इंजेक्शन है वो तुरंत उसी दिन लगवाना है जबकि कुत्ता काटता है। इसके अलावा अगर ये ग्रेड 3 बाइट है, मतलब कि अगर कुत्ता के काटने वाले जगह से खून निकल आया है या मांस बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो वैसे कंडीशन में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना पड़ता है, जो आप डॉक्टरी सलाह के बाद से लेंगे। तो अगर आप ये सारा प्रिकॉशन लेते हैं तो रेबीज होने की संभावना मिनिमम हो जाती है। दूसरा यह है कि कई बार ये पेरेंट्स का सवाल होता है कि अगर एक बार बच्चा वैक्सीन लिया हुआ है और दोबारा से कुत्ता काट लिया तो क्या करें। तो ये आप जानिए कि जब आप पूरा कोर्स लेते हैं, रेबीज वैक्सीन लेते हैं, तो ये आपको सिर्फ 3 महीना तक ही प्रोटेक्शन देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 महीना के बाद, मतलब चौथे महीना, वैक्सीन लेने के चौथे महीना से अगर दोबारा कुत्ता काटता है तो फिर से आपको वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। लेकिन उस कंडीशन में सिर्फ आपको 2 डोज लेने की आवश्यकता है, 0 डे पे और 3रा डे पे, और ये बूस्टर की तरह काम करता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि किन किन जानवरों के काटने पे हमें कुत्ते का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, जो कॉमन जो एनिमल्स हैं जैसे कि बिल्ली, बंदर, नेवला, इन सब जानवरों के काटने के बाद भी हमें रेबीज का इंजेक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा जो फील्ड रोडेंट्स होते हैं, जो खेत का चूहा होता है या जंगल का जो चूहा होता है, उसमें भी हमें रेबीज इंजेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है, रेबीज वैक्सीन लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर घरेलू चूहा है तो उस कंडीशन में आप इसको छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।